आज के प्रसंग में उस गुफा के अंदर गए तो देखा वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें मीठे मीठे और रसीले बहुत प्रकार के फल लगे हैं और सुंदर सरोवर है। वहीं पर उन्होंने एक तेज पुंज नारी को देखा जो ध्यान लगाए हुए बैठी थी। सभी ने उनको प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया तो वह तेज पुंज नारी बोली, मैं श्री राम से मिलने जा रही हूँ, तुम लोग फल खाओ और सरोवर का पानी पियो। सभी ने अपनी क्षुधा दूर करके नारी के पास गए और कहा, हम अब कहाँ जाएं? तो वह बोली, परेशान मत हो, तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। सभी ने ऐसा किया और अपने को समुद्र तट के पास खड़ा पाया। वह तेज पुंज नारी वहाँ गई जहाँ श्री राम थे और उनके चरण कमलों में मस्तक नवाया। प्रभु ने उसे अविरल भक्ति प्रदान की। वह सिर पर धारण करके बद्रीक आश्रम की ओर चली गई। इधर कपिगण समुद्र के पास खड़े होकर सोच रहे हैं, बहुत दिन बीत गए, सीता जी का कोई पता नहीं चला, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर अंगद के नेत्रों में जल भर आया और बोले, मेरी तो मृत्यु उसी समय हो जाती जब पिताजी का अंत हुआ। वह तो श्री राम ने मुझे बचा लिया, नहीं तो सुग्रीव मुझे उसी समय मार डालते। उनकी बातें सुनकर सभी वानरों के नेत्रों में जल भर आया। तब जामवंत बोले, हे युवराज अंगद, तुम श्री राम को मनुष्य मत समझो, वह चराचर के स्वामी हैं, उनके भक्तों को कोई नहीं मार सकता। उनकी बातें सुनकर गीधराज संपाति एक भारी गुफा से बाहर आए और वहाँ बहुत सारे वानरों को देखकर बोले, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, आज पेट भर कर तुम सबको खाऊंगा। गीध की बात सुनकर सभी वानर डर गए और सोचा, दोनों ही प्रकार से अब हमारी मृत्यु निश्चित है, एवं घबरा गए। तब अंगद बोले, जटायु धन्य है जो श्री राम के धाम पहुँच गए, वे श्री राम के काम आए। जटायु की बात सुनकर संपाति ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ, मेरे भाई की क्या कहानी है? तब अंगद ने पूरी बात संपाति को बताई तो वह बोले, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। दीख जाई उपवन बर, सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताहि सबनि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु, नयन मूदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो,
आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोलीं तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अन पायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहाहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कै पाई, उहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के बध होने पर ही मुझे मार डालते हैं, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनिय से बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुध लीने बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लागी। सगुन उपासक संग तहाँ, रहहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।
एहि विधि कथा कहाहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर हुई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबहि कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कहाँ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कहा अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन बैमानी। तिनहि अभय करि पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लय जाहू सिंधु तट, देउ तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोजहु जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।